शनि, केतु और चंद्रमा के कंजक्शन को हम लगातार विचार कर रहे हैं। अगर ये कंजक्शन आपके थर्ड हाउस में बनेगा सिंह लगन के चार्ट में, तो इस कंजक्शन के किस प्रकार के प्रभाव आपके लिए रहेंगे? देखिए, सिंह लगन के चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो शनि यहाँ उच्च की स्थिति में होंगे और आपके चार्ट में वो यहाँ छठे घर के और सातवें घर के लॉर्ड होकर आ रहे हैं। लेकिन शनि यहाँ केतु के साथ वैराग्य युति का निर्माण कर रहे हैं या वैराग्य दोष का निर्माण कर रहे हैं। शनि यहाँ चंद्रमा के साथ मिलकर विष दोष का भी निर्माण कर रहे हैं। दूसरी तरफ शनि और केतु के मिलने से जो यहाँ पर आपको प्रभाव देखने को मिलेगा वो काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट होगा। जैसे किसी का अगर शनि वक्री है तो उस केस में केतु का जो प्रभाव है वो शनि पर काफ़ी स्ट्रांगली रहने वाला है, और अगर शनि आपका सामान्य स्थिति में है, वक्री नहीं है, तो फिर यहाँ पर शनि कुछ हद तक आपको एफर्ट करने, मेहनत करने के लिए प्रेरित करेंगे। चंद्रमा और केतु की वजह से यहाँ पर जो ग्रहण दोष बन रहा है उसकी वजह से भी आपको ध्यान देना होगा। तो मोस्टली हो सकता है वो आप लोगों का या तो शनि वक्री होगा या तो शनि सामान्य स्थिति में होगा। इस केस पे शनि पर ही सबसे पहले आपको विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि शनि अगर वक्री होगा तो इस प्रकार से फिर जातक की जो मेहनत है, उसका जो हार्ड वर्क है वो बढ़ जाएगा। नॉर्मली केतु यहाँ आपके थर्ड हाउस की जो क्वालिटीज हैं उनको अपने में समाहित करने का कार्य कर रहे हैं। यहाँ केतु एक अलग प्रकार की आप में प्यास डेवलप कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो आपका एफर्ट बढ़ने ही वाला है। आप हो सकता है अगर शनि वक्री होने के केस में अपने चार्ट में देखें तो जितना भी आप एफर्ट कर रहे हैं वो आपका व्यर्थ जा रहा है, आपका कोई भी काम समय पर नहीं बन रहा, आपको बार बार एंजाइटी इश्यूज या इस प्रकार की कुछ दिक्कतें आ रही हैं जहां पर आप अच्छे से किसी भी काम को प्लान नहीं कर पा रहे हो। शनि जब इस प्रकार से चंद्रमा को प्रभावित करते हैं और शनि जब यहाँ केतु को प्रभावित करते हैं, इनमें भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। क्योंकि शनि अगर यहाँ पे वक्री नहीं है उस केस में ज़रूर आप हार्डवर्क करेंगे और बहुत जल्दी आप हिम्मत नहीं हारेंगे। बट शनि का जो प्रभाव है चंद्रमा पर, तो उस वजह से शनि आपको बार बार सोचने, अच्छे से विचार करने के लिए भी प्रेरित करेंगे और ओवर थिंकिंग के लिए भी कहीं ना कहीं इस प्रकार का जो कंजक्शन है वो प्रभाव डालता है। बट जब हम बात करते हैं केतु चंद्र कंजक्शन या शनि चंद्र कंजक्शन के लिए कंपैरिजन करके, तो शनि जब चंद्रमा के साथ है तो ऐसा जातक काफ़ी ज़्यादा सोचेगा। हो सकता है सोचने के बावजूद भी वो बहुत लंबे समय बाद कोई भी फैसला कर पाए, लेकिन जातक बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो सकता है, एंग्जाइटी में हो सकता है, या जातक अपने सफल होने की या अपना कार्य पूरा होने की उम्मीद छोड़ सकता है। बट जब केतु चंद्रमा के साथ है तो चंद्रमा की जो सारी की सारी क्वालिटीज है वो डिक्रीज हो जाती है केतु के प्रभाव की वजह से। तो जातक अपने खुद के इमोशन से, अपनी फीलिंग से बहुत ज़्यादा डिटेच हो जाएगा। इस प्रकार का जातक जितना भी अब हार्ड वर्क करेगा या तो वो प्रॉपरली डिसीजन ही नहीं ले पाएगा या वो अपने रिश्तों में किसी भी प्रकार का सपोर्ट नहीं देख पाएगा। ऐसा जातक हालांकि जीवन में काफ़ी ज़्यादा ट्रेवल कर सकता है, जातक अपने कम्युनिकेशन को बढ़ाने के लिए काफ़ी मेहनत भी कर सकता है, लेकिन उसके जो रिक्वायर्ड रिजल्ट हैं उसको बहुत ज़्यादा देरी से मिले हों, ऐसा हो सकता है। लेकिन चंद्रमा केतु के साथ अगर बहुत ज़्यादा क्लोज हो, उस स्थिति में आपको ये देखने को मिलेगा कि कहीं न कहीं आपके जो चंद्रमा से जुड़े हुए रिलेशन हैं या जो आपके थर्ड हाउस से जुड़े हुए रिलेशन हैं, उनमें आपको काफ़ी प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। चंद्रमा आपकी माताजी के भी कारक हैं और वो 12वें घर के लॉर्ड हैं। नॉर्मली तो देखा जाए तो जो 12वां घर है वो क्रिएटिविटी के लिए भी जाना जाता है। फिर अगर क्रिएटिव स्किल्स की बात आए तो फिर आपको थर्ड लॉर्ड को ज़रूर देखना होगा, जो कि आपके चार्ट में शुक्र हैं। चंद्रमा माता जी को रिप्रेजेंट करने की वजह से माता जी के साथ आपको इमोशनली या मेंटली काफ़ी ज़्यादा दूरियां दे सकता है। इस प्रकार से आपकी मदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकती हैं या उनका जो बिहेवियर है आपके साथ वो हो सकता है अच्छा ना हो। आपकी मदर के साथ आपकी अटैचमेंट बहुत अच्छी हो, लेकिन कहीं ना कहीं उस तरीके का सपोर्ट या उस तरीके का साथ आपको नहीं मिल पा रहा हो, या तो फिर वो कहीं ना कहीं बहुत ही एक आध्यात्मिक महिला हो सकती हैं। आपके जन्म के बाद हो सकता है कि आपकी फैमिली में आपके काफ़ी लोग आध्यात्मिक हुए हों या स्पेशली आपकी मदर। थर्ड हाउस आपके छोटे भाई बहनों, रिलेटिव्स या आपके पड़ोसियों का है, तो हो सकता है आपको अपने जन्म स्थल से दूर जाना पड़े, और जो भी आपके पड़ोसी लोग होंगे, जो भी आपके रिलेटिव्स होंगे, उनके साथ आपका कोई बहुत अच्छा कम्युनिकेशन नहीं देखा जाएगा। शनि अब जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ प्रभाव डालेंगे उतना ही ज़्यादा आपको मेहनत ज़्यादा करने के लिए प्रेरित करेंगे, आपको जिम्मेदारी भी उतनी ही ज़्यादा देने वाले हैं। शनि यहाँ बैठकर अगर वक्री ना हो उस केस में जातक कुछ हद तक जो सिक्स्थ हाउस के थ्रू जो जो भी चैलेंजेस उसकी लाइफ में आने वाले उनको प्रॉपरली हैंडल कर पाएगा, और सेवंथ हाउस के थ्रू भी अगर जातक की लाइफ में कोई भी चैलेंजेस आते हैं तो उनको भी जातक हैंडल कर लेगा। बट शनि अगर वक्री हो जाए उस केस में जातक एक समय बाद जरूर हार मान लेगा और वो केतु के रास्ते चल देगा। जब आपका केतु एक्टिवेट होगा लगभग आपका 40, 45 या 48 के आसपास, जब केतु की एक्टिवेशन की स्थिति आएगी, तो आप ये रियलाइज करेंगे कि जो कुछ भी आप पाना चाहते थे लाइफ में, जो कुछ भी आप करना चाहते थे, वास्तव में आपने मेहनत काफ़ी की, लेकिन आपको जाना केतु के ही रास्ते। यानी आपका जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, वो मोक्ष प्राप्ति की तरफ ही है या आध्यात्मिक रूप से उन्नति करने पर है।
शनि के दृष्टिकोण से अगर हम देखें इस कंजक्शन को, तो शनि चंद्रमा को भी यहाँ पर कहीं न कहीं प्रभावित करेंगे और केतु को भी। बट शनि वक्री होने के केस में फिर क्योंकि केतु का जो मूवमेंट है वो आपके सेकंड हाउस की तरफ है और फिर शनि का जो मूवमेंट है वो भी आपके सेकंड हाउस की तरफ ही होगा। तो फिर आपकी लाइफ़स्टाइल, आपकी अर्निंग्स, आपकी सेविंग वगैरह को लेके जो-जो भी आप डिसीज़न लेंगे उन पर भी इसका असर हो सकता है। बट डिपेंड करता है कि आपका शनि और आपका केतु यहाँ कितना ज़्यादा क्लोज़ है आपके सेकंड हाउस के। फिर यहाँ पर अगर देखा जाए इस प्रकार का कंजक्शन है तो जातक को मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंग्जायटी या मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा अशांति उसके मन में हो सकती है। जातक बार-बार हर काम के लिए प्लानिंग तो करेगा, लेकिन जब वो फाइनल फैसले की घड़ी आएगी, फाइनल फैसला जब उसको लेना रहेगा, तब हो सकता है वो अपने फैसले को चेंज कर दे। तो इस प्रकार से जातक बार-बार एफर्ट करता रहता है, जातक बार-बार सोचता रहता है, लेकिन वो सोचता ही चला जाता है, कोई भी फाइनल फैसला नहीं कर पाता या तो फाइनल फैसला करता भी तो बाद में वो अपने काम को स्टार्ट नहीं कर पाता। ये इस कंजक्शन के होते हुए आपको एक सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ आ सकती है। अब जो यहाँ पर चंद्रमा और केतु का जो कंजक्शन बन रहा है, उस वजह से भावनात्मक रूप से आपके ऊपर काफ़ी असर पड़ेगा। क्योंकि जो केतु हैं वो आपकी भावनाओं को अपने में समाहित कर रहे हैं। तो जातक अपने चंद्रमा की जो क्वालिटीज़ है उनका उतने अच्छे से यूज़ नहीं कर पाएगा। जातक हालाँकि दूसरों के लिए काफ़ी सपोर्टिव होगा, अपने रिलेटिव्स के लिए, अपने भाई-बहनों के लिए या जो भी लोग उसको लाइफ़ में मिलेंगे उनके प्रति भी। बट जातक बहुत जल्दी किसी से भी इमोशनली बहुत ज़्यादा डिटैच हो सकता है या वो इमोशनली कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा परेशान सा रहेगा रिश्तों को लेके। तो सामाजिक रूप से ऐसा जातक बहुत ज़्यादा सामने नहीं आ पाता। भले ही वो अपने सभी लोगों के साथ परिवार में रहे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा वो अपने आप को लोनली फ़ील करेगा या जातक थोड़ा इंट्रोवर्ट हो सकता है। इस प्रकार से जातक को देखना होगा कि जो शनि है वो अगर वक्री ना हो, तो जातक काफ़ी ज़्यादा गंभीरता के साथ सामने आएगा। जातक बहुत ज़्यादा लाइफ में सीरियस होगा, अपना कोई भी टारगेट जो हासिल करने के लिए जातक देखेगा, तो उसके प्रति वो बहुत मेहनती होगा। ऐसा जातक अब जितना ज़्यादा अनुशासन में रहे अपनी लाइफ में या जितना ज़्यादा गंभीर स्वभाव का होगा, उतना ही उसको फ़ायदा मिल सकेगा क्योंकि फिर वो अपने कार्य पे ज़्यादा अच्छे से फ़ोकस कर पाएगा। लेकिन चंद्रमा के पीड़ित होने की वजह से हर कार्य को करने, हर कार्य के लिए प्लानिंग करने, विचार करने में आपको समय ज़्यादा लग सकता है। तो ये सारी की सारी स्थितियों को आपको हैंडल करने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। देखिए, अब आप सूर्य से रिप्रेज़ेंट होने वाले पर्सन हैं और क्योंकि फिर शनि छठे और 7वें घर के स्वामी होकर आ रहे हैं और शनि उच्च के भी हो गए, तो जातक अपनी लाइफ़ में जो-जो भी स्ट्रगल की स्थिति आ रही है, जहाँ-जहाँ भी जातक को चैलेंजेज़ आ रहे हैं, उनमें बहुत जल्दी तो हार नहीं मानेगा अगर सूर्य आपका बहुत ही मजबूत है। या तो फिर आपके लगन में कोई ऐसा प्लैनेट हो बृहस्पति जैसा या मंगल जैसा तो और भी ज़्यादा आप एफर्ट कर सकते हैं। शनि बट आपके चार्ट में छठे और 7वें घर के स्वामी होने की वजह से ये जो कंजक्शन बन रहा है वो आपके रिलेशनशिप, आपके पब्लिक डीलिंग या आपके मैरिड लाइफ के लिए भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस तरीके से देखा जाए तो जो जातक का जो संवाद है, उसका जो कम्युनिकेशन है, थोड़ा-सा रूखा-सा हो सकता है या जातक की जो बातें वो काफ़ी कड़वी हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा सत्यता उनमें हो सकती है। इस प्रकार का जो जातक है कहीं न कहीं अपने भाइयों, अपने पड़ोसियों या रिश्तेदारों से जो पास्ट कर्माज़ है उसकी वजह से जुड़ा हुआ रहेगा। जातक हो सकता है अपने जन्म स्थल को छोड़कर दूर चला जाए। हालाँकि आप दूसरों के प्रति तो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव और डेडिकेटेड होंगे, लेकिन जो दूसरे लोग हैं आपकी लाइफ़ में वो आपको कितना हद तक मदद कर पाते हैं, इसकी उम्मीद आपको कम ही करनी चाहिए। इस प्रकार से जातक आपकी ज़्यादातर जो लोग आपसे जुड़ेंगे वो आपका फ़ायदा उठाएँगे और जातक काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में, एंग्ज़ायटी में रहेगा, जातक काफ़ी फ्रस्ट्रेट होगा और वो अपने फैसले लेने के लिए कहीं न कहीं बाध्य होगा या वो कभी-कभी बहुत ज़्यादा अपना स्ट्रिक्ट प्रभाव दिखाएगा अपने फैसलों के थ्रू। ऐसे जातकों का लगभग 35 की एज के बाद धीरे-धीरे आध्यात्मिक रूप से जो झुकाव है वो स्टार्ट हो जाता है। तो जातक आध्यात्म की तरफ काफ़ी तेज़ी से जा सकते हैं। साथ ही साथ वो वैराग्य की भावना रख सकता है अगर शनि वक्री हो तो। तो फिर आपके लिए 6th हाउस या 7th हाउस से जुड़े हुए कार्यों में आपका जो रोल है वो कम हो जाएगा और आपका ध्यान कहीं न कहीं अध्यात्म की तरफ रहेगा। ऐसा जातक रिसर्च वर्क बहुत अच्छे से कर सकता है। ऐसे जातकों को जो गूढ़ ज्ञान है वो अच्छा प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ जातक अपनी जो ये क्वालिटीज़ हैं, जो रिसर्च से रिलेटेड एबिलिटी है, अपनी जो भी डीपली सोचने की क्षमता है, विचार करने की क्षमता है, वो अपनी मेहनत से और भी इसको डेवलप कर सकता है। ऐसा जातक वास्तव में जीवन में काफ़ी सारे बदलाव देखेगा। मोस्टली जो बदलाव होंगे, वो आपको अगर शनि दशा या केतु दशा के दौरान देखने को मिले, तो वो मोस्टली रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ़ या आपकी जो आर्थिक स्थिति है, उसको लेके होंगे और ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होंगे। अब देखा जाए तो माताजी के साथ जो जातक का रिलेशन है, हालाँकि माताजी कभी-कभी आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव हो सकती हैं, लेकिन जातक का जो इमोशनल रिलेशन है मदर के साथ या जो एक इमोशनल कनेक्शन है, वो उतना बेहतर नहीं होगा।
ऐसा जातक लेकिन हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा होगा, तो वो अपने जीवन में अकेले के बल पे भी बहुत कुछ करने में सक्षम होगा ही। फिर शनि की दृष्टियों के हिसाब से अगर विचार किया जाएगा, तो शनि सबसे पहले अपना प्रभाव डालते हैं आपके पंचम घर पे। देखिए, शनि अगर वक्री होकर ये दृष्टि डाल रहे हैं, तो वो आपको आध्यात्मिक रूप से बहुत कुछ सिखाने वाले, बहुत कुछ आपको रियलाइज़ करवाने वाले हैं। और फिर शनि यहाँ पर हालाँकि डिले नहीं करेंगे, लेकिन संतान से आपका उतना अच्छा अटैचमेंट नहीं रहेगा। आपको फिर केतु से रिलेटेड फील्ड में यदि काम करना हो, तो ज़्यादा अच्छा है। शनि का अगर सामान्य प्रभाव पड़ रहा है, तो संतान में डिले हो सकता है। संतान से आपका बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट या उनके साथ आपकी काफ़ी अनबन हो सकती है। साथ ही साथ आपके एजुकेशन में भी काफ़ी ज़्यादा ब्रेक हो सकते हैं। तो आपको सोचने, समझने, विचार करने, निर्णय लेने में काफ़ी कठिनाई भी होगी। फिर मैटर करेगा कि जो अब पंचम घर में बैठा प्लैनेट है, या जो पंचमेश आपके बृहस्पति हैं, वो कितनी अच्छी स्थिति में है। या तो ऐसा हो सकता है कि आपके यहाँ बृहस्पति का खुद का प्रभाव ही हो, या तो फिर कोई ऐसा प्लैनेट यहाँ पे हो सकता है सूर्य जैसा, जो आपको यहाँ काफ़ी मदद कर सके। तो सिर्फ अब आपको पंचम घर में बैठे प्लैनेट पे ही डिपेंडेंट होना पड़ेगा। इस हिसाब से फिर शनि का जो दृष्टि है, इन तीनों का जो दृष्टि है, वो नवम भाव पे आ जाता है। ऐसा जब तक अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ट्रेवल करेगा, उसको अपने भाग्य पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। 9th हाउस में आपके यहाँ पे फिर राहु स्थित होंगे। राहु का प्रभाव भी वैसे तो आपके 3rd हाउस पे होगा, और इन तीनों ही प्लैनेट को राहु प्रभावित करेंगे। बट यहाँ चंद्रमा ही राहु से सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे, क्योंकि चंद्रमा काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, और दूसरे किसी भी ग्रह के प्रभाव से चंद्रमा काफ़ी तेज़ी से प्रभावित होते भी हैं। बट क्योंकि यहाँ राहु और केतु के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, इस एंगल के होते हुए राहु उतना अधिक प्रभाव यहाँ नहीं डालेंगे, और जितना एनर्जी यहाँ आएगा राहु के थ्रू, वो सारा का सारा एनर्जी केतु अपने में समाहित कर लेंगे। इस प्रकार से देखा जाए तो फिर राहु के साथ बैठा ग्रह आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि राहु के साथ बैठा ग्रह इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो आपके चार्ट में बाकी किसी भी भाव को या किसी भी ग्रह को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करने में सक्षम है। फिर आपको देखना होगा कि मंगल कितनी अच्छी स्थिति में है। देखिए, यहाँ जो राहु का प्लेसमेंट है, राहु आपको उच्च अध्ययन में काफ़ी सपोर्ट करने वाले हैं, विदेश यात्रा करने या इवन विदेश में सेटल होने के लिए। लेकिन बाकी मामलों में जब, क्योंकि हम तीनों ही प्लैनेट के इन कंजक्शन की बात कर रहे हैं, तो ज़्यादातर अब आप शनि, केतु या चंद्रमा से क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये आपको देखना होगा। नॉर्मली राहु यहाँ आपको सपोर्ट करेंगे ही करेंगे, बट आपका जो मन है वो चंद्रमा से रिप्रेजेंट होता है, आपके इमोशंस, आपके सोचने का तरीका, विचार करने का तरीका, ये सब। तो इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, ना ही आप कोई सोच सकते किसी के बारे में, या ना कुछ आप विचार कर सकते हैं। और जब आप विचार ही नहीं कर सकते, तो आप आगे भी नहीं बढ़ सकते। इस वजह से ये कंजक्शन आपको बहुत ज़्यादा रियलिटी से लाइफ में अवगत करवाने वाला है, आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करवाने वाला है। साथ ही साथ देखना पड़ेगा कि अब कौन-कौन से अन्य प्लैनेट्स का प्रभाव आपके यहाँ 3rd हाउस पे है। देखिए, फिर यहाँ पे राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह क्योंकि बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, तो राहु के साथ बैठा ग्रह आपके चार्ट में कौन-कौन से भावों का स्वामी, उन भावों के थ्रू आपको कुछ हद तक यहाँ सपोर्ट मिल सकता है। फिर देखा जाए तो शनि का यहाँ से जो प्रभाव होगा, वो आपके 12th हाउस पे होगा। देखिए, 12th हाउस पे ये प्रभाव प्रॉपर्ली आपको वैराग्य की तरफ लेकर जा सकते हैं, आपको जीवन में बहुत ज़्यादा अकेलापन दे सकता है, आपको सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छा दे सकता है। साथ-साथ आपकी जो भी हार्ड वर्क होगा किसी भी पर्टिकुलर कार्य के लिए, कितनी भी आपकी जो मेहनत होगी, वो व्यर्थ चली जाएगी। कहीं न कहीं वो मेहनत आपकी, जो हार्ड वर्क है आपका, उतना अच्छे से आपके काम आएगा नहीं। इस प्रकार से जो शनि की यहाँ स्थिति बन रही है, या शनि का जो दृष्टि 12th हाउस पे पड़ रहा है, ये मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा आपके कार्यों में डिले दे सकता है, आपको बेचैनी का अनुभव करवा सकता है, आपको भय का अनुभव करवा सकता है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा गिरा सकता है, या आपको बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करने के लिए प्रेरित कर सकता है। हालाँकि ये फॉरेन जाने या फॉरेन सेटल होने के लिए एक अच्छी स्थिति हो सकती है। तो इस हिसाब से आपको यहाँ विचार करना होगा। फिर देखना होगा कि 12th हाउस में क्या कोई प्लैनेट स्थित है। जैसे अगर जुपिटर जैसा प्लैनेट स्थित हो 12th हाउस में, तो वो आपको वैराग्य की तरफ जाने या मोक्ष की तरफ जाने के लिए काफ़ी प्रेरित भी कर सकता है। तो इस हिसाब से आपको विचार करना होगा। मोस्टली जो शनि, केतु और चंद्रमा का कंजक्शन है, बहुत ही ज़्यादा एक रेयर कंजक्शन माना जा सकता है। एक ऐसा कंजक्शन जिसमें आपको स्वयं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपको हार्ड वर्क करना होगा, और वो सब करने के बावजूद भी रिजल्ट आपके फेवर में हो या ना हो, इसकी कोई भी गारंटी नहीं। तो फिर आपके जो बाकी ग्रह हैं, या जो आपका लग्नेश है, उसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होना पड़ेगा। अब डिपेंड करता है कि आपके फिर 12th हाउस में क्या कोई प्लैनेट स्थित है, क्योंकि 12th हाउस के स्वामी चंद्रमा है, और चंद्रमा आपके यहाँ 3rd हाउस में आ गए। इसी तरीके से शनि आपके छठे और 7वें घर के लॉर्ड हैं, तो शनि भी यहीं स्थित है। तो इस हिसाब से फिर इन भाव में जो बैठे हुए प्लैनेट्स हैं, उनका रोल आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा।